मैं टॉपर नहीं था, फिर भी मैंने क्लास 10 मैथ्स में 97 स्कोर किया। और सबसे शॉकिंग बात, मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई भी नहीं की। सच बताऊं, 9th में मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक थी। क्वेश्चंस देख के ही डर लगता था और मैं भी वही गलती करता था जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करते हैं। मैं सॉल्यूशंस देख लेता था, समझता ही नहीं था। एक क्वेश्चन आता था, दूसरा आता ही नहीं था मुझे, और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। फिर मैंने एक सिंपल डिसीजन लिया और वही गेम चेंज कर गया। सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट की, और ये बात ध्यान से सुन लो, बोर्ड एग्जाम में अप्रॉक्स 60% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। आपकी डिजिट्स चेंज हो सकती है लेकिन कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम वही रहता है, और लैंग्वेज भी ज़्यादातर वही रहती है। 60% सेम आता है पेपर। इसलिए मैंने क्या किया, हर क्वेश्चन खुद सॉल्व किया। जल्दी सॉल्यूशन नहीं देखा, 2 से 3 बार पहले उस क्वेश्चन को ट्राई किया। ठीक है, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उन सबको पहले ट्राई करना है अच्छे से। और जब तुम्हें नहीं आ रहा है ना, अगर तुम्हें नहीं आ रहा है उस समझ में, ठीक है, तुमसे हो ही नहीं रहा हो 2-3 बार करने के बाद भी, तब तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट देखना, उसे समझना है। ठीक है, उसके सॉल्यूशन चेक करने और तब उसे देखना है कि क्या क्या करना है इस क्वेश्चन में। और तब उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के बाद, उसके सॉल्यूशन को देखने के बाद उसकी फिर से प्रैक्टिस करनी है। और एक बात दिमाग में डाल लो कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही करनी है, उसके सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर देने हैं। एनसीईआरटी आपका पूरा बेसिक क्लियर कर देगा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को सॉल्व किया। इससे क्या हुआ, मेरे कॉन्सेप्ट जो है ना वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और ट्रिकी क्वेश्चन जो है ना वो भी हैंडल होने लग गए। और सच बताऊं, एग्जाम में एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके एमसीक्यूज तो जरूर सॉल्व कर लेना। उसके बाद मैंने करे पीवाईक्यूज। इससे मुझे पैटर्न समझ आया, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये क्लियर हो गया। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज सॉल्व करते रहना। पीवाईक्यूज जब खुद से सॉल्व होने लगते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने, जो आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक्स आती है वो आप मंगा सकते हो और उसके क्वेश्चन लगाने हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो एक अलग ही लेवल की हो जाएगी और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होने लगेगा। आपको ऐसा नहीं कि इतना सब कुछ करना है। देखो, रेफरेंस बुक तो मैंने जो ये आपको बताई है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, यही सब चीज़ें करनी है। कोई ऐसी रेफरेंस बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लास 10 में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लेकिन मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हो मैथ्स में, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। इससे ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। आपको ना डेली बस 1 घंटा देना है मैथ्स को, लेकिन डेली देना है। कंसिस्टेंसी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। मैथ्स जो है ना वो डेली करने की चीज़ है। ये नहीं कि आज कर रहे हो उसके बाद 3 दिन बाद मैथ्स देख रहे हो, ऐसा नहीं। आपको डेली 1 घंटा नहीं दे पा रहे हो तो 45 मिनट दो, लेकिन मैथ्स को तो जरूर देना है टाइम। ठीक है, आप डेली करते रहोगे ना तो मैथ्स आपको अच्छी लगने लगेगी, डर खत्म होने लगेगा आपका, और मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो डरना बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है, और तब आपको लास्ट में क्या करना है ना, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। लेकिन ये आपको ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही लगाना है। प्री बोर्ड से पहले सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर देना। इससे टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होता है और एग्जाम जैसी फील आएगी आपको। ठीक है, ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो करी और मेरे 92.6% आई थी क्लास 10 बोर्ड्स में। मैथ्स में तो देखो ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देगा, उसके बाद एग्जाम्पलर जो आपके वो सारे कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। पीवाईक्यूज आपके पैटर्न को समझा देगा, और क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रैक्टिस करा देगा बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद लास्ट में सैम्पल पेपर्स, टाइम मैनेजमेंट करना सिखाएगा आपको, और फाइनल बूस्ट देगा एग्जाम के लिए। आपको भी बस ये 5 चीज़ें फॉलो करनी है और देखना मैथ्स में आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। और सब सब्जेक्ट्स में ऐसे ही करोगे तो अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे आपके। इसलिए पहले डरना बंद कर दो और कंसिस्टेंसी रखो। ठीक है, डेली 2 से 3 घंटे पढ़ो और थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट्स को टाइम दो। मैंने टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो आप जरूर देखना। उसमें मैंने सुबह पढ़ने वाले बच्चों और रात में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबके लिए अच्छे से बता रखा है कि उनको क्या क्या कैसे कैसे फॉलो करना है रूटीन। और अब मैं 30 डेज का चैलेंज भी स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बन जाए, जिसमें मैं डेली वीडियो डालूंगा और उसमें मैं आपको डेली टाइम टेबल दूंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, और आपको डेली सब्जेक्ट वाइज मैं टॉपिक बताऊंगा और रोज एक टारगेट लेके पढ़ेंगे। और कंप्लीट डे का टारगेट टाइम टेबल के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें स्टडी, स्किल्स प्लस वर्कआउट सब इंक्लूड होगा एक परफेक्ट स्टूडेंट के लिए। और जो इस टारगेट को डेली कंप्लीट करेगा उसका नेम मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस 30 डेज के चैलेंज को स्टार्ट करूं तो जरूर मुझे कमेंट में बता देना। और अगर आप अपने बोर्ड्स को लेकर सीरियस हो तो डे 1 से ही स्टार्ट कर देना और बिल्कुल मिस मत करना है एक भी डे। कंसिस्टेंसी आपकी टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम 30 डेज स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट में मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।